विन लूज में हम सिर्फ अपनी जीत का सोचते हैं और दूसरे की हार का। इस पर हमारी डिटेल वीडियो देखें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के फैसलों में इससे रिवर्स सोचते हैं, यानी कि लूज विन। वो अपनी हार कबूल कर लेते हैं और दूसरों की जीत। ऐसे लोग दूसरों को खुश रखना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना चाहते हैं कि उनको बहसो मुबाहिसा का सामना ना करना पड़े। उनके अंदर हौसले और ताकत की कमी होती है कि वो अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकें। लूज विन नेचर वाले लोग अक्सर विन लूज नेचर वाले लोगों के दरमियान फंसे होते हैं। अक्सर हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में क्लास ग्रुप्स के अंदर एक माचो मैन होता है जो अपने ग्रुप के सबसे वीक का बॉस बना होता है, और जो बेचारा वीक होता है वो ऑलमोस्ट हर मामले में ही मार खाता है, चाहे कैंटीन पर ऑर्डर करना हो या फिर असाइनमेंट सबमिट करवानी हो। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि जब हम अपनी हार मान लेते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं तो वक्ती तौर पर तो हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, लेकिन हम अपने आप को अंदर से खोखला और कमज़ोर करते जाते हैं। हमारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं एक आतिशफशां को जन्म दे रही होती हैं, और एक वक्त आता है जब हम फट पड़ते हैं या फिर हम डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं और हमेशा के लिए लूज़र बन जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी जीत और दूसरों की हार शायद हमें वक्ती तौर पर फ़ायदा तो दे दे, मगर हम दूसरे बंदे को लूज़ विन वाली सिचुएशन में छोड़ देते हैं। अगर आप सोचें कि आपने जिसको डिच किया है वो आपके बारे में क्या अच्छी फीलिंग रखेगा? नहीं, कभी भी नहीं। मे बी वो आपसे ये कहे नहीं, लेकिन आप कभी भी उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। और शायद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सिर्फ एक ट्रस्ट ही बेसिक फैक्टर होता है। विन लूज या लूज विन के अलावा समटाइम्स हम अपनी ईगो में, अपनी अना में, अपनी ज़िद में लूज लूज सिचुएशन की तरफ भी जाते हैं। पंजाबी का एक मुहावरा है कि ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, मतलब ना तो हम खेलेंगे ना किसी और को खेलने देंगे। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है जिसमें हमारा गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हम ना तो अपनी कोई परवाह करते हैं और ना ही दूसरों की। एक और ऑल्टरनेटिव भी होता है जिसमें हम सिर्फ अपनी जीत का सोचते हैं, किसी की हार का नहीं। बस हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपना फ़ायदा सिक्योर करें और अपने आप को महफूज करें। हम ना तो किसी की जीत चाहते हैं और ना ही किसी की हार, बस हम चाहते हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो। ये अप्रोच तब तक बहुत अच्छी रहती है जब कंपटीशन नहीं होता, लेकिन जब रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म बिजनेसेस की बात आती है तो फिर ये अप्रोच ऑटोमेटिकली विन लूज सिचुएशन की तरफ चली जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सब अप्रोचेस में प्रॉब्लम है तो फिर कौन सी अप्रोच ठीक है? इस सवाल का जवाब सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा। अगर हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स विन लूज ही एक ऑप्शन है, लेकिन विन लूज कभी भी इफेक्टिव नहीं है अगर हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ या किसी बिजनेस के साथ हो। जैसे अगर कोई दुकानदार आपको कोई चीज़ महंगे दामों दे दे तो उस वक्त तो उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आपको पता चलेगा तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उसके पास जाएंगे? इसी तरह अगर हम अपने छोटे बहन या भाई के साथ खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो खुश हो जाए तो फिर लूज विन की अप्रोच ही बेहतरीन है। अब यहाँ पर हम लूज़ कर रहे हैं अपने किसी प्यारे की खुशी के लिए, लेकिन अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि आप इतनी सैलरी में दिल से काम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे लूज विन सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। मोस्टली लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो बाहमी रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म्स रिलेशंस पर बेस कर रही होती हैं, जो आपकी रेप्यूट सेट करती हैं, जो आपका ट्रस्ट बढ़ाती हैं। इन सब सिचुएशंस पर एक ही टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए और वो है विन विन की। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।